हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6 और आज की इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करने वाले हैं बोन मीन्स कनेक्टिव टिश्यू। हमारा चल रहा था जिसमें हमने 2 ख़त्म कर लिए हैं, मीन्स लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने ख़त्म कर लिया। आज हम करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें सबसे पहला है आपका बोन। तो बोन क्या है? तो हमारी बॉडी में जो हार्ड पार्ट है, नॉन प्लिएबल पार्ट है, ठीक है, तो वो आपका बोन है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, जो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है। किसकी वजह से? बोन की वजह से है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा कि बोन इज़ अ हार्ड, जैसे कि हार्ड होती है एंड नॉन प्लिएबल होती है। नॉन प्लिएबल मीन्स इसे ये लचीली नहीं होती। नॉन प्लिएबल का मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज़ सेल, सेकंड वन इज़ मैट्रिक्स, जिसमें सेल्स एम्बेडेड होती है। मैट्रिक्स को हम ग्राउंड टिश्यू भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट बोन की बात करूं तो
और बीच वाला पार्ट कैसा है, नैरो है। पार्ट नीचे वाला पार्ट बड़ा पार्ट है, इसे हम कहते हैं एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। और जो मिडिल वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। ओके, अब बोन के अंदर, क्योंकि बोन हॉलो होती है, हमने अभी तक यही सीखा है, तो बोन के अंदर हॉलो मतलब कैविटी होती है, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो कैविटी। दिस इज बोन मैरो कैविटी। क्लियर? इस बोन मैरो कैविटी में येलो कलर का बोन मैरो होता है, क्योंकि यहाँ पर फैट स्टोर होता है। अगर होगी, ठीक है, ये किस कलर का होता है, येलो बोन मैरो, क्योंकि इसमें फैट स्टोर्ड रहती है और जिसकी वजह से इसका कलर येलो होता है। अब बोन मैरो से आपने सुना होगा आरबीसी का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से में और इसके निचले वाले हिस्से में भी रेड बोन मैरो होता है। तो दिस इज रेड बोन मैरो, जिसमें से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, जिसकी लाइफ 120 डेज होती है। ठीक है, ओके। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। और जो बोन मैरो कैविटी है उसके चारों तरफ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें से नर्व इम्पल्स या फिर ब्लड वेसल्स पास थ्रू होती हैं इस तरीके से। तो इसे हम कहते हैं हैवर्शियन कैविटी या फिर कैनाल। हैवर्शियन कैनाल इज अ राइट नेम है इसका, हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल, ओके। और जो अंदर वाला पार्ट है इस लाइनिंग को हम कहते हैं पेरिओस्टियम, और अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं एंडोओस्टियम। क्लियर? आई होप इतना आपको टीएस भी समझ में आ रहा है। दिस इज द टीएस, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब हम बोन का केवल इतना वाला हिस्सा मीन्स जो ये हैवर्शियन कैनाल है ना, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी हमने स्टडी करनी है। अब इसकी स्टडी करने के लिए हम इसका एक दिस इज द इनर लेयर, जिसे हम कहेंगे आपका एंडोऑस्टियम। तो यहाँ पर मैं केवल एक ही हैवर्शियन कैनाल बनाने वाली हूँ, आप लोग बाद में समझ जाइएगा। तो इसका हम लेबलिंग कर देते हैं, दिस इज पेरिओस्टियम और दिस इज एंडोऑस्टियम। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने बना ली एक हैवर्शियन कैनाल। लेबलिंग थोड़ी देर में करेंगे या अभी कर लेते हैं। दिस इज हैवर्शियन कैनाल। अब इस हैवर्शियन कैनाल के चारों ओर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
इस तरीके से हम इन्हें सबको मिला लेंगे। तो सबसे पहले इसका हम नेम लिख लेंगे, मीन्स ये वाला पार्ट और ये बाहर वाला, दीज आर कॉन्सेंट्रिक लैमेली, ठीक है। अब इस कॉन्सेंट्रिक लैमेली में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर इर्रेगुलर स्ट्रक्चर बने होते हैं लाइक दिस, जो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, ऐसे करके अटैच्ड रहेंगे। तो यहाँ पर भी इस तरीके से होगा और ये दोनों आपस में अटैच होंगे। उसी तरह से ये यहाँ पर होगा, ऐसे करके ये अटैच्ड होंगे। सेम थिंग यहाँ भी होगा, मीन्स ये है, ये है, ये है, इर्रेगुलर होंगे लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये मिल जाएंगे आपस में इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, जो ये वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, या जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लैमेली। ओके, अब जो मैंने ये बनाया, जो मैंने कहा इर्रेगुलर चीज़ें जो मैंने बनाई, ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है, मैं ब्लैक कलर से ही शो कर रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड लैक्यूना, दिस इज़ कॉल्ड लैक्यूना। और इन लैक्यूना को एक दूसरे से मिलाने वाली जो कैनाल है, इसको हम कहते हैं कैनालिक्यूना, कैनालिक्यूना इसका नेम है। अब इस लैक्यूना के अंदर सेल हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो दीज आर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हर हैवर्शियन कैनाल। तो इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी हैवर्शियन कैनाल होगी, यहाँ पर दूसरी होगी, ठीक है। तो आपका ये बना है, मीन्स पूरा आप देख रहे हैं ना, एक पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, इसे हम कहते हैं ऑस्टियम, दिस इज नोन एज ऑस्टियम और हैवर्शियन कैनाल, ठीक है।